प्यारे पिता परमेश्वर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, इस दिन में हमको सहाय दीजिए प्रभु जी। अभी तक हमको संभाला है, अभी तक हमको लेके आया प्रभु जी, आपको धन्यवाद प्रभु जी। अभी जनवरी 9 तारीख में हमको आपका उपस्थिति में आके इस शाम को आपका सन्निधि में हम रहकर आपका बात सुनने के लिए हमको मौका दिया प्रभु जी, आपको धन्यवाद प्रभु जी। हम कुछ भी नहीं है प्रभु जी, आप है प्रभु जी, सर्वशक्तिमान है। आपको कोई भी असंभव बात नहीं है प्रभु जी, इसलिए आपको धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया प्रभु जी। आज जो मीटिंग में हमारा भाई और बहन लोग आया है, उन भाई और बहन लोगों का आप आशीष कर दीजिए, आपका नाम को ऊंचा कर दीजिए। आपका महिमा होने के लिए हमारा सारे ज़िंदगी में आप आश्चर्य कर दीजिए, अद्भुत कर दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी, आने वाले मीटिंग में आपको हाथ में रख रहा हूँ प्रभु जी। सारे बात यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के महिमा के लिए, आपके द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा आपका नाम को महिमा के लिए आप इस्तेमाल कर दीजिए। आपका पवित्र आत्मा से हमको भर दीजिए, अभिषेक कर दीजिए। छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांग रहा हूँ प्रभु जी, सुनो और ग्रहण करो। आमीन आमीन। आमीन प्रेज द आमीन। लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अभी हम समय को अभी हम नहीं वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अभी साढ़े सात बजे से ज़्यादा हो गया। अभी हमारे बीच में योगी भैया है। योगी भैया हमारे लिए वचन शेयर करेगा, हम सब लोग और अच्छे से सुनेंगे। उसके बाद हमारे बीच में हरिद्वार भैया भी है, हरिद्वार भैया भी हमको वचन शेयर करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड सर, प्रेज द लॉर्ड, और जय मसीह आशीष जी का सर। बहुत धन्यवाद, परमेश्वर का बहुत धन्यवाद इस समय के लिए। सर, मेरा एक सवाल है कि कितनी समय मैं ले सकता हूँ? आप 8 बजे से अंदर तक आप कर दीजिए। 8 बजे के आपके बाद ओके हरिद्वार ओके भाई। ओके। हाँ सर। जी, ठीक है सर, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। आपने कहा है कि मैंने जगत के मूर्खों को, जगत के निर्बलों को, जगत के तुच्छ लोगों को चुन लिया है, ताकि मैं बलवानों को, बुद्धिमानों को और सब लोगों को लज्जित कर सकूं प्रभु जी। मैं भी उनमें से एक हूं मेरे पिता परमेश्वर। हमारा चुना जाना प्रभु जी व्यर्थ न ठहरे प्रभु जी। पिताजी, होने दे, जब हम आपके वचन से सीखते हैं प्रभु जी, हमें उन्नति मिलने पाए, हम और एक कदम आपके निकट आने पाए मेरे पिता परमेश्वर। इस सभा को, तमाम आपके दासों को, हमारे सब भाइयों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। सब चीज़ों पर आपका नियंत्रण होने पाए पिताजी। बोलने वाला कोई मनुष्य नहीं प्रभु, आपका आत्मा होने पाए पिता। धन्यवाद करते हैं इस प्रार्थना को सुनने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। तो इधर मुझे कुछ भी मालूम नहीं था, ये सब अचानक होता है, और प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर की मर्जी हर बातों में छुपी होती है। तो हम देखेंगे भजन संहिता 141, 141, साम्स 141। और ये दाऊद का गीत है, दाऊद का भजन है, और बड़ी विपरीत परिस्थितियों में लिखा गया। हम जानते हैं दाऊद का जीवन काल जो है ज्यादातर युद्ध में, तलवारों में और शत्रुओं में घिरा रहा। और वो इसीलिए परमेश्वर का भवन भी नहीं बना पाया। वो चाहता था परमेश्वर के लिए भवन बनाना, परंतु परमेश्वर ने क्या बोला कि तेरे हाथ जो है लहू से रंगे हुए हैं, इसलिए तू ये काम नहीं कर पाएगा। और परमेश्वर ने वो काम उसकी अगली पीढ़ी पर, अर्थात उसके बेटे सुलेमान पर डाला, और सुलेमान ने परमेश्वर के लिए भवन बनाया। तो दाऊद के जीवन काल से देखते हैं, जिसे इसका शीर्षक है संध्या काल की प्रार्थना। तो ये शाम के समय शायद हो सकता है। दाऊद के बारे में लिखा है कि 2 आयत में जैसे लिखा है कि मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप, और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। तो इससे यह साबित होता है कि दाऊद दिन के कई बार प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। सुबह, दोपहर, शाम तो कंपलसरी था उसका। तो ये शाम के समय का भजन है। और दाऊद जो है बड़ी विपरीत परिस्थितियों में था, शत्रुओं में घिरा रहता था। और हम सब जानते हैं कि राजा शाऊल जो था, उसकी जान का दुश्मन था। और जब पहली आयत को हम पढ़ते हैं, साम 141 का फर्स्ट आयत, लिखा है कि हे यहोवा,
मैंने तुझे पुकारा है, मेरे लिए फुर्ती कर। है ना? बहुत बार हम लोग प्रार्थना करके वेट करते हैं, परंतु यहाँ पर दाऊद ऐसी स्थिति में है कि वो चाहता है कि जल्दी से मेरा उपाय हो सके। है ना? शत्रु उसकी जान का प्यासा है, उसके खून का प्यासा है, जब मिल जाए तो उसको मार डाला जाए। राजा शाऊल ने अपने आप को भी और अपने कर्मचारियों को भी बोल रखा था कि दाऊद जहां भी मिले सबसे पहले मुझे खबर देना, उसको मार डालूंगा मैं। तो यहाँ पर दाऊद जो है ऐसी परिस्थिति में है कि वो कह रहा है परमेश्वर से कि मेरे लिए फुर्ती कर, जल्दी से सुन ले मेरे प्रभु। कहता जब मैं तुझको पुकारूं तब मेरी ओर कान लगा। है ना? कभी भी इमरजेंसी स्थिति आ सकती है मेरे ऊपर, आपातकाल चल रहा है, मैं जब भी पुकारूंगा मेरी सुन लेना। और मेरी साधारण सी प्रार्थना भी आपके सम्मुख ऐसी होनी चाहिए जैसे कि मैंने सुगंध धूप चढ़ाई हो। क्योंकि युद्ध की परिस्थिति में जब वो एक खाना बदोश है, इधर से उधर भागता फिर रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो पूरे तरीके से शायद प्रार्थना में भी विलीन नहीं हो पा रहा है। इसलिए वो परमेश्वर से पहले से ही रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्रभु जब मैं आपको पुकारूंगा तो ये आपके सामने कोई साधारण प्रार्थना मत समझना, क्योंकि मैं पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरे बोझ के साथ आपके पास आता हूँ। और इस समय मेरी परिस्थिति जो है मेरे प्राणों पर बनाई है, इसलिए आप इसको ऐसा समझना जैसे सुगंध धूप और संध्या काल का अन्न बलि ठहरेगी। है ना? और इस बारे में जब हम पढ़ते हैं तो पहला शमूएल में आएंगे, उसका 27 से लेकर 27 अध्याय से 1 से 3 लेकर देखेंगे। फर्स्ट शमूएल 27 अध्याय और यहाँ पर दाऊद की जो मनस्थिति है, जो उसकी पोजीशन है, यहाँ पर मालूम पड़ता है। 1 से लेकर 3 आयतों को जब हम पढ़ते हैं तब दाऊद सोचने लगा, मैं किसी ना किसी दिन शाऊल के हाथ से नष्ट हो जाऊंगा। अब मेरे लिए उत्तम यह है कि मैं फलिस्तियों के देश में भाग जाऊं, तब शाऊल मेरे विषय निराश होगा और मुझे इज़राइल के देश के किसी भाग में फिर ना ढूंढेगा। यूं मैं उसके हाथ से बच निकलूंगा। तब दाऊद अपने 600 संगी पुरुषों को लेकर चला और गत के राजा माओक के पुत्र आकीश के पास गया, और दाऊद और उसके जन अपने अपने परिवार समेत गत में आकीश के पास रहने लगे। दाऊद अपनी 2 स्त्रियों के साथ अर्थात यिज्रेली, अहीनोअम और नाबाल की स्त्री कर्मेली अबीगेल के साथ रहा। तो हम समझ सकते हैं कि दाऊद के ऊपर क्या बीत रहा था। राजा शाऊल उसको पूरे मन से ढूंढता था उसको मार देने के लिए, और दाऊद ने फिलिस्तियों के यहाँ पर जाकर शरण लेना उचित समझा। और वो अकेला नहीं है, 600 जवान उसके साथ में हैं, उसकी 2 पत्नियां हैं और बहुत सारे कर्मचारी होंगे। 600 लोग तो सिर्फ गिनती में है ना? कुछ ऐसे लोग होते हैं जो साथ में रहते हुए भी नजर नहीं आते। तो 600-700 लोगों को लेकर वो फलिस्तियों के वहां पर जाकर शरण लेना चाहता है। ऐसी स्थिति में भजन संहिता 101 लिखा गया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसी विपरीत स्थितियों में भी दाऊद अपने दुश्मनों की हार से भी ज्यादा अपनी बुराइयों पर ध्यान देता है कि मैं कहीं पर ऐसा तो नहीं जी रहा हूं कि परमेश्वर को ना भाने वाला जीवन जीता हूं। मेरे अंदर बहुत त्रुटियां हो सकती है, मेरे अंदर कुछ कमियां हो सकती है। इसलिए दाऊद ऐसी स्थिति में भी एक सुंदर प्रार्थना कर रहा है। विपरीत परिस्थितियों में भी उसे अपने विवेक का ख्याल है। कहीं मैं अनजाने में ऐसा कुछ काम ना कर बैठूं जो परमेश्वर के विरोध में हो सके। क्योंकि शाऊल के विषय में दाऊद बहुत अच्छा सोचता था, उसको आदर देता था, और वो जानता था कि शाऊल राजा भी परमेश्वर का अभिषिक्त है, उसको भी प्रभु परमेश्वर ने चुना था, राजा बनाया है। और राजा का पद कोई स्वयं नहीं पा लेता है जब तक परमेश्वर उसके पक्ष में ना हो। तो कई बार हमने देखा कि दाऊद ने शाऊल को अपने पूरे नियंत्रण में ले लिया। वो चाहता था उसका मर्डर कर सकता था, उसको कत्ल कर सकता था, पर बहुत बार दाऊद ने शाऊल के प्राणों को बख्श दिया, है ना, क्षमा किया उनको। और इसीलिए वो 3 आयत में क्या बोलता है
कहता कि हे यहोवा, मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। कई बार हम परमेश्वर के अभिषिक्तों के विषय में भी कुछ उल्टा सोच सकते हैं, कुछ उल्टा बोल सकते हैं। राजा दाऊद तो ऐसे असमंजस में है कि वो अपने दुश्मन के लिए ये भी नहीं बोल सकता कि प्रभु उसके प्राण ले ले। जब हम उसी परिस्थितियों में बार बार देखते हैं तो शमूएल की पुस्तक में ही हम देखते हैं दाऊद के हाथ से कई बार राजा शाऊल के प्राण बचे। और 4 आयत में जब हम देखते हैं 104 141 का 4 में कि मेरा मन किसी बुरी बात की ओर फिरने ना दे, मैं अनर्थकारी पुरुषों के संग दुष्ट कामों में ना लगूं। तो दाऊद अपने बारे में बहुत फिक्र करता है और परमेश्वर से विनती कर रहा है कि मुझे किसी ऐसी बात में मत जाने देना जो बुरी हो, और बुरे लोगों के साथ भी मैं संगी नहीं होना चाहता हूँ। और भजन संहिता 139 में जो लास्ट में जो 2 आयतें लिखी हैं 139 का 23 और 24, बहुत ही सुंदर प्रार्थना है दाऊद की अपने विषय में। हमारा भी पर्सनल में जो प्रार्थना होता है परमेश्वर से, यही होना चाहिए। इतनी सुंदर प्रार्थना है, लिखा है कि हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, है ना, और मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले। मेरे मन में क्या चिंता है, क्या फिक्र है, उन सब बातों को प्रभु तो जानता है। मैं अपने प्राण के शत्रु के विषय में भी आपसे ऐसी बात नहीं बोल सकता हूं, मैं बड़ा उलझन में हूं। हमको भी पूरी रीति से अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख डाल देना चाहिए, समर्पित कर देना चाहिए, और प्रभु को बोलना चाहिए कि प्रभु आप मेरा चेक करो मुझे। और 24 आयत में लिखा कि देख मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपनी दृष्टि में बहुत ही खरा होता है, उसको अपना कुछ भी गलत काम नजर नहीं आता है। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, इससे पहले कि हम दूसरे की आंख का तिनका निकालें, हमें अपने आंख का लट्ठा निकालने की जरूरत है। और हर एक व्यक्ति अपनी दृष्टि में बहुत ही अच्छा होता है, धर्मी होता है, अपनी भूल चूक को कोई नहीं समझ पाता है। इसलिए ये बहुत सुंदर प्रार्थना है दाऊद की। तो कहता है कि और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। हम खुद से उसके मार्गों में नहीं चल सकते हैं, हमें निरंतर प्रभु की सहायता की जरूरत पड़ेगी हर एक परिस्थितियों में। और भजन 141 और इसके आसपास के भजन ऐसे ही हैं। जब दाऊद युद्ध की परिस्थितियों में था, उसके दुश्मन उसके चारों तरफ रहते थे, और वह ऐसी परिस्थिति में भी प्रार्थना करता है। हमारे ऊपर भी यदि कष्ट है, परेशानियां हैं, उलझन है, चारों तरफ से सताव है, विरोध है, ऐसी स्थिति में हम क्या करें? हम दाऊद से उदाहरण ले सकते हैं। शत्रुओं से घिरा होने के बाद भी दाऊद क्या बोल रहा है? अपने शत्रुओं को नष्ट होने को नहीं बोलता है, पहले अपनी फिक्र करता है वो। पहले मैं आशीषित जीवन जी सकूं, पहले मैं परमेश्वर के अनुसार प्रार्थना करना सीख सकूं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। और वो यहाँ पर प्रार्थना कर रहा है कि मेरे मन को किसी बुरी बात की ओर ना फिरने दे, और मैं अनंतकारी पुरुषों के संग दुष्ट कामों में ना लगूं। कई बार हम कंप्रोमाइज कर लेते हैं, बुरे लोगों के साथ थोड़ी देर का भी खड़ा होना बड़ा ही निराशाजनक होता है, बुरा होता है। खराब लोगों के साथ थोड़ा सा टाइम बिताने में भी नाम खराब हो जाता है, जान के भी आफत आ जाती है। यूहन्ना 18 का 18 देखेंगे मेरे साथ में। यूहन्ना 18 का 18 पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा, मालूम पड़ेगा कोई कोई ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं। कोई मेरे लिए हिंदी बाइबल में से पढ़ के देगा? हाँ, हेलो। आप पढ़िए सर। हाँ, यूहन्ना 18 का 18
बस 1 मिनट। ठीक। यूहन्ना 18 का 18। हिंदी बाइबल पेज नंबर 158। जी जी हाँ, 18 का 18 ना। जी जी। दास और प्यादे जाड़े के कारण कोयले धधका कर खड़े आग ताप रहे थे और पतरस भी उनके साथ खड़ा आग ताप रहा था। और आगे। थैंक यू सर। तो हम देखते हैं जब यीशु मसीह को सताने के लिए, उस पर केस लगाने के लिए उसको लेकर गए, तो पतरस भी वहां पर मौजूद था। परिस्थितियां ऐसी थी कि उधर कुछ समझ नहीं आता था, परंतु इस कारण से पतरस की भी जान मुसीबत में आ गई थी। उससे पहले लोगों ने क्या बोला? उससे पहले एक द्वारपालिन 17 आयत में बोलती है, उस दासी ने जो द्वारपालिन थी पतरस से कहा, कहीं तू भी इस मनुष्य के चेलों में से तो नहीं? उसने कहा, मैं नहीं हूं। और हम जब वचन को और गहराई से पढ़ते हैं, इसी घटना को हम दूसरी पत्रियों में पढ़ते हैं, तो पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को गाली तक दे दी। कई बार अपनी जान मुश्किल में आने पर पार्टी बदल लेता है इंसान। पतरस ने वही किया। वो उन लोगों को दिखा रहा था कि मैं उस यीशु के साथ का नहीं हूं, मैं तो आप लोगों के साथ का ही हूं। वो उनके साथ बैठकर उस आग को एंजॉय कर रहा था। वो दिखाना चाह रहा था कि मैं इस पार्टी का हूं, आप लोगों की तरफ का हूं। परंतु दाऊद के बारे में जब हम देखते हैं भजन 141 में, तो वो बोलता है कि मुझे ऐसे कामों से भी बचाना। जो पतरस से गलती हो गई, मैं उस पार्टी में नहीं जाना चाहता हूं। भजन 141 का 4 में साफ लिखा है कि मैं अनर्थकारी पुरुषों के संग दुष्ट कामों में ना लगूं। यीशु मसीह के सताने वालों के साथ आग तापना और अपनी जान को सेफ करने की कोशिश करना, क्योंकि उन्होंने बोला था कि तू भी ऐसा ही है। तेरा पहनावा, तेरी बोलचाल जो है, पता लगती है कि तू यहूदियों में से है। पर वो साफ मुकर गया, और तीसरी बार मुकरा तो मुर्गा भी बोल दिया, क्योंकि यीशु मसीह ने बता दिया था कि तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। तो जब जान पर आ जाती है तो लोग पक्ष बदल लेते हैं। परंतु दाऊद से हमें सीखना पड़ेगा, चाहे तलवार गर्दन पर भी रखी हो, हमारी प्रार्थनाएं ऐसे ही होनी चाहिए जैसे दाऊद की प्रार्थना है। और आगे जब पढ़ते हैं 141 का 4 में, उसका बी पार्ट में लिखा है, और मैं उनके स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं में से कुछ ना खाऊं। बहुत बार दुश्मन की मेज भी हमें मजबूर कर देती है। जब ऊंचे अच्छे भोजन करते हैं तो हम लोग गलत को गलत नहीं बोल पाते हैं, अच्छे को अच्छा नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि भोजन उत्तम है, या भोजन खिलाने वाले का रुतबा, उसका आदर मान बहुत है। अगर हम मना कर देंगे तो शायद वो नाराज हो जाएगा। तो प्रभु बोलता है कि हाँ को हाँ और ना को ना बोलना जरूरी है। और जब हम दानियल की पुस्तक में देखते हैं, अध्याय 1, उसका थोड़ा सा हिस्सा पढ़ेंगे हम लोग। दानियल अध्याय 1 8 से थोड़ा सा पढ़ेंगे। 8 कितना कब तक पढ़े बोली? 8 का 8 और 9। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र न होए। इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र न होना पड़े। परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। थैंक यू सर। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि ये बच्चे कौन थे? दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, जिनके कि नाम बदल दिए गए थे। ये कसदियों के यहाँ पर गुलाम बनाकर लाए गए थे, और ये समझदार बच्चे थे, बुद्धिमान बच्चे थे।
वो चाहते थे कि हम इनको अपने यहाँ की भाषा और शास्त्र सिखाएं, राजनीति सिखाएं और अच्छे अच्छे कामों में इनको इस्तेमाल करें। इसलिए उनको एक हॉस्टल जैसी जगह पर रखा गया था कि वो अच्छा अच्छा भोजन करेंगे, हमारे यहाँ से शिक्षा पाएंगे और आगे हमारे काम आएंगे। परंतु जैसा कि हम जानते हैं कि यहूदी लोग हर भोजन में, हर रीति रिवाज में शामिल नहीं होते थे, तो इन्होंने डिसाइड किया, खासकर दानियल ने, कि मैं राजा का भोजन नहीं खाऊंगा और ना उसका दाख मधु पीकर अपवित्र होऊंगा। परमेश्वर ने हमें विवेक दिया है कि हम अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कह सकें। बहुत बार हम मजबूर होते हैं कंप्रोमाइज करने के लिए, पर ऐसा कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। जब हम अच्छी से अच्छी वस्तु को अपने परमेश्वर के सम्मान के लिए मना कर देते हैं, तो परमेश्वर भी हमारे पक्ष में आकर खड़ा हो जाता है। जब इस जवान ने, दानियल ने उससे विनती की, रिक्वेस्ट की कि मुझे ये वाला खाना नहीं खाना है, तो 9 आयत में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उनकी मदद की। परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति दया भर दी। जब हम परमेश्वर के अनुसार जीवन जीते हैं, तो हमारा विरोधी भी हमारे पक्ष में हो जाता है। नहीं तो अगर हम अपने आप को इस हालात में रखकर देखेंगे, तो हम बोलेंगे अब हम क्या कर सकते हैं, हम तो कैद में हैं। हमारे ऊपर तो बहुत हार्ड वार्डन है, सख्ती है, यहाँ पर तो डिसिप्लिन है, जो भी मिलेगा खाना पड़ेगा ना। हम क्या भूखे मर जाएंगे? जो भी मिलेगा हमें खाना पड़ेगा। परंतु ये लोग विपरीत परिस्थितियों में भी परमेश्वर के आदर के लिए ना को ना कर रहे हैं। तो बहुत बार हमें भी विपरीत परिस्थितियों में होने हुए के बाद भी हमें प्रार्थना करना है दाऊद के समान, हमें प्रयास करना है दानियल के समान। परमेश्वर हमारी मदद करेगा। तो मैं आपको इससे आगे नहीं लेके जाऊंगा, मेरा टाइम खत्म होता है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीष करे। हम भी विपरीत परिस्थितियों में, ऐसी स्थितियों में दाऊद के समान, दानियल के समान प्रार्थना करने वाले होने चाहिए। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष करे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने वचन शेयर किया था और भजन संगीता 141 में आपने दाऊद का परिस्थिति को हमको एक्सप्लेन किया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी बहुत सीखा है प्रभु का उपस्थिति में हम कैसा रहना है, हमारा समस्या का समय हम कैसा धीरज से हम रहना है, और परमेश्वर का और अनुग्रह हमारा ज़िंदगी में पाने के लिए हम कैसा हमारा ज़िंदगी जीना है, अच्छे से एक्सप्लेन किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी वचन से बहुत सीख लिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारा अगला शेयर करने वाला हमारे बीच में हरिद्वार भैया, हमारा यूपी से हर दिन हमारे मीटिंग में शामिल होता है, और भाई हमारा वचन शेयर करने के लिए हम लोग रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। हरिद्वार भैया अभी वचन शेयर करेगा। प्रेज द लॉर्ड। ठीक। जय मसीह सबको। जय मसीह सर। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड सर। प्रेज। हाँ सर जी। हाँ, समय कितना है मेरे लिए? 8:20 तक, 20:25 तक कर दीजिए सर। ठीक ठीक, थैंक यू। थैंक यू सर। भाई साहब ने बहुत अच्छा वचन दिया और हम बहुत आशीष लिए कि विपरीत परिस्थिति में भी हम लोग को धैर्य से काम लेना चाहिए। यही हमारी बात यीशु मसीह सिखाते। भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। देखेंगे लूक 10 का 25 से 37 तक। दयालु सामरी का दृष्टांत। दुनिया में यीशु मसीह से पहले बहुत भटकता हुए, जिनसे परमेश्वर ने बात किया दर्शन में, और उन्होंने दर्शन की बातें लोगों को बताई, और उनकी बताई हुई बहुत भविष्यवाणियां जो है यीशु मसीह ने पूरा किया। लेकिन हमारा यीशु मसीह का आगमन इस बात पर आधारित था कि संसार को प्रेम सिखाए। हालेलुया। 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 प्रेम और यीशु
एक दूसरे के पर्याय हैं। और इसके लिए हम देखेंगे लूका 10:25 से 37 तक हम पढ़ दे रहे हैं। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? ये यीशु मसीह से पहले बहुत से फरीसी, व्यवस्थापक और ज्ञानी लोग थे जो लोगों को धर्म की बातें सिखाते थे, उस पर चलते थे। लेकिन जब यीशु मसीह का आगमन हुआ और यीशु मसीह परमेश्वर की बातें लोगों से करने लगा, तो वो लोगों को समझ में आ गया कि यीशु मसीह सचमुच में कोई परमेश्वर का चुना हुआ पुत्र है। इसलिए वो हमेशा इस बात की फिराक में रहते थे कि शास्त्रार्थ के द्वारा हम कैसे यीशु को जो है अपने से नीचा दिखाएं। और ये इस चीज को हमेशा अवसर को तलाशते रहते थे। तो इसी में और देखो, एक व्यवस्थापक था, यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, हे प्रभु, अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हालेलुया। तो ये उसने यीशु मसीह से शास्त्रार्थ में वचन पूछा कि अगर आप तो बहुत ज्ञानीवादी हैं, परमेश्वर के जन कहते हैं, तो ये बताइए हम क्या करें कि हमको अनंत जीवन मिले? यीशु ने बोला कि आप जो है बहुत से व्यवस्था किताबें पढ़े हैं, शास्त्र पढ़े हैं, उसमें क्या लिखा है? तब उसने कहा कि इसमें तो लिखा है कि अपने सारे प्राण, सारी बुद्धि, सारी शक्ति से के साथ परमेश्वर से प्रेम रखो और अपने पड़ोसी के साथ वैसा ही प्रेम रखो। तो कहा, तब इस पर आपका क्या विचार है? उसने बोला कि महाशय, हम तो परमेश्वर से अपने सारी बुद्धि, सारे प्राण, सारे मन से प्रेम करते हैं, और जो पड़ोसी है उससे भी वैसा ही प्रेम करते हैं। तो यीशु मसीह उनको एक दृष्टांत बताया और दृष्टांत के द्वारा ये समझाने का प्रयास किया कि प्रेम किसे कहते हैं, प्रेम कैसे किया जाता है। उसने कहा, तू उन्हें ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? कहला कि अगर यही सब जो मैं बात कर रहा हूँ वह बात आप मानते हैं, वो समाज के साथ करते हैं, पड़ोसी के साथ करते, तो बहुत अच्छी बात है, आप वही क्या करिए। उसने पूछा कि जब मैं ऐसा करता हूँ तो ये बताइए कि हमारा पड़ोसी कौन है? तब यीशु मसीह ने उसको उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसने उसे देखकर
कतरा कर चला गया। वो बोला कि देखो जो मैं बात कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। एक व्यक्ति था जो यरूशलेम से यरूशलेम को जा रहा था, लेकिन उसका सामना डाकुओं से और राहगीरों से हो गया और उन्होंने क्या किया कि उसके पूरे सामान को छीन लिया और उसे अधमरा करके मार के छोड़ दिया। और उसका इतना बल नहीं रहा कि वो उठ कर चले या किसी से मदद मांग सके। लेकिन उसी रास्ते से एक याजक जा रहा था, उसने उसको देखा लेकिन ध्यान नहीं दिया, कतरा कर चला गया। कहने का मतलब यीशु मसीह का था कि वो व्यक्ति जो दूसरों को अच्छी अच्छी बातें सिखाता है, परमेश्वर के बारे में बात करता था, जो मंदिर का बहुत बड़ा पुजारी था, उसे सब पता था, लेकिन जब उसने उस अधमरे व्यक्ति को देखा तो मदद करने की बजाय वो कतरा कर चला गया। फिर उसने कहा, उसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया। कहा कि वही सी तरह से एक लेवी जो कि चर्च में रहता था और धर्म की बातें बताता था, उसी रास्ते जा रहा था, उसने भी देखा लेकिन उसने कोई मदद नहीं किया, न कोई से वो सहायता किया, वो अपना आँख मूंद कर चला गया। ये दोनों व्यक्ति जो है शास्त्र के बहुत बड़े जानकार थे। ये लोगों को उपदेश देते थे, परमेश्वर के राज की बातें बताते थे, लेकिन जब उनकी बारी आई तो उन्होंने क्या किया कि वो शास्त्र की बातों को नकार दिया और अपने मान की बात लेकर के अनुसार चले और आंख मूंद लिए। इसी रीति से परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। परंतु एक सामरी जिससे आज समाज में जो है ऊंच नीच है, भेदभाव है, वो भी व्यक्ति वो समाज का नकारा था, समाज के हाशिए पर रहने वाला व्यक्ति था, जिसे शास्त्री याजक ने उसको हीनता की दृष्टि से देखा था। वो न चर्च में भाषण देने वाला था, न उपदेश देने वाला था और न वेद की बातें बताने वाला था, एक साधारण व्यक्ति था। लेकिन जब उसने उसको देखा तब वो तरस खाया उस पर। उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। यीशु मसीह कहते हैं कि देखो, वो व्यक्ति जो धर्म की बातों से अनजान था, शास्त्र की बातों से अनजान था, वो एक श्रोता था, लेकिन उसने क्या किया, वो सिर्फ वचन को सुना था और उसे सुना था कि परमेश्वर बोलता है कि अपने पड़ोसी के साथ प्रेम कर, तो हमें जो है इसकी मदद करनी चाहिए। उसके बात याद थी, वो उस व्यक्ति को उठाया, उस पर तेल लगाया, पट्टियां बांधा और पट्टी बांधा और उसका जो सवारी था उस पर उसको उठाकर बैठाया और वहां ले गया जहां की दवा करने वाले वैद्य और डॉक्टर थे। वो उसको सौंप दिया। उसने उस सराय के मालिक को 2 दिनार दिया और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे दूंगा। और वो क्या किया, जो सराय था जहाँ ठहरने की व्यवस्था थी वहाँ पर उसको रख दिया और उसके मालिक से बोला कि भाई ये पैसा लीजिए 2 दिनार, और जो दवा दारू लगे, जो खर्च लगे, इससे से आप जो है इसका सेवा टहल करना, और अगर इससे ज़्यादा आपका खर्च होगा तो मैं लौट कर उसको दे दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अब तेरी यीशु मसीह से पूछा
अब तेरी समझ में जो डाकुओं से में घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी कर। तो फिर यीशु मसीह क्या किए कि उस जवाब को उसी के मुंह से उन्होंने अपना दृष्टांत सुनाकर उससे उत्तर लिया। पूछा कि अब तुम बताओ, आपने कहा कि मैं पड़ोसी से प्रेम करता हूँ, परमेश्वर को अपने सारे हृदय, सारे मन और अपने बुद्धि से प्रेम करता हूँ, और पड़ोसी को अपने సిగ్నల్ లేనట్టుందండి అయ్యగారు. आदम ब्रदर आपका आवाज नहीं आ रहा है। हेलो, हाँ सर, हाँ बोलिए सर। नहीं आ रहा है? हाँ अभी आ रहे सर, अभी आ रहे। आ अभी रहा है। अभी आ रहे हाँ, सर, थोड़ा अभी। सा ये। हाँ, हाँ सर। तो बुरे वक्त में सहायता किया और सेवा किया। आज हमें जो है इसी बात को लेकर चलना है और देखना है कि जो लोग भी कष्ट में हैं, जो परेशानी में हैं, उनको हमें सहायता करना है और प्रेम करना है। हम समाज में देखते हैं कि बहुत से, हम जिस पड़ोस पर रहते हैं, हमारे इर्द गिर्द बहुत से लोग हैं जो कभी हमें झगड़ा होते हैं, मनमुटाव होते हैं, और हम क्या करते हैं कि हम उन पर जो है ध्यान नहीं देते। ये एक हम दुनियादारी की तरह, जो संसारिक लोग हैं उनकी तरह व्यवहार करने लगते हैं। तो ऐसा करने से हमारा यीशु मसीह जो है खुश नहीं होता। वो जो है हमसे जो प्रेम की आशा रखता है, उसको हृदय को ठेस लगता है। इसलिए हमें लोगों से प्रेम करना चाहिए और सबके साथ शांति का बर्ताव करना चाहिए। हालेलुया। अब हम रोमियो निकालेंगे 15 का, थोड़ा देख लेते हैं इसी के विषय में। हेलो, हाँ सर, रोमियो। नहीं दे रहा है? हाँ सर, बोलिए सर। हाँ, 15 का 1 से लेकर 6 तक। अतः हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहे, न कि अपने आप को प्रसन्न करे। हालेलुया। यीशु मसीह बोलते हैं, ये पौलुस लिखता है इस बात को कि हम क्या करते हैं, बहुत से चर्च वाले हैं, बहुत से पास्टर हैं, ये क्या करते हैं कि अपने ज्ञान के प्रकट करने का तरीका दूसरा अपना लेते हैं। वो अपना प्रभाव जो है विश्वासियों पर डालते हैं और उनकी जरा सा निर्बलता कारण, वचन का अज्ञानता होने का, उसको डांटना शुरू कर देते हैं या कड़े शब्दों का प्रयोग करते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें जो है उनकी निर्बलताओं को, जो साथ की बातें, बाइबल की बातें समझने में कमजोर है, उनके साथ हमें जो है समझाकर शांतिपूर्वक समझाना चाहिए और हमें उनको उत्साहित करना चाहिए। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सर, आपका आवाज को प्रॉब्लम आ गया सर।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मरी अभी तक हमने वचन सुना है। अभी प्रभु के दास के द्वारा प्रभु एक पहले योगी भाई ने हमको बताए थे, हम समस्याओं में कैसा प्रभु के ऊपर हम हमारा सारे चिंता हम डालकर हम कैसा हम जीना है बोल के परमेश्वर ने हमसे बात किया था। और हम भी और हमारा चिंताओं में समस्याओं में परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख के हम लोग परमेश्वर को स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे परमेश्वर के द्वारा। अभी हमारा ज़िंदगी में कार्य को हम देखेंगे। अभी मैं मेरा एक अभी 2 दिन पहले मेरा ज़िंदगी में होने वाला एक मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी मैं एक जगह से और आंध्रा से मैं उड़ीसा में आ रहा हूँ। उस समय मैं गाड़ी लेके आ रहा था। उस बीच में मेरा गाड़ी को अचानक प्रॉब्लम हो गया। प्रॉब्लम हो के द्वारा मैं बहुत डर गया। अभी 200 किलोमीटर है मैं मेरा होम टाउन में आने के लिए। अभी 200 किलोमीटर में जाते जाते समय मुझे बहुत टेंशन हो गया, क्योंकि मेरा वो गियर है ख़राब हो गया। और मेरा अंदर में बहुत घबराहट हो गया, क्योंकि रात हो रहा है। अभी मैं जल्दी नहीं पहुंचेगा तो अभी मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। अभी कैसा है बोल के मैं बहुत चिंता हो गया। और कोई भी मैकेनिक भी नहीं मिलेगा वो रास्ते में, क्योंकि पूरा हाईवे है। उस समय मेरा हृदय में छोटी सी प्रार्थना कर दिया। मेरा प्रभु जी मुझे सहायता करो। मैं अभी 200 किलोमीटर और भी मैं ट्रैवल करना है, अभी मैं क्या करूं बोलने से अभी प्रभु ने सहायता किया। वो जो गियर है वो गियर का प्रॉब्लम आया है, वो गियर का प्रॉब्लम। और मेरा घर तक आने तक वो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं हुआ। और मैं ठीक समय में ठीक ठाक मैं 7 बजे के अंदर अंदर शाम को घर पहुंचा है। मैं प्रभु को धन्यवाद कह लिया। और हमारा प्रभु है, हमको छोड़ने वाला नहीं है। हमको कोई भी परिस्थिति में हम रहेगा, हम प्रभु के ऊपर विश्वास रखेगा, मैं प्रभु के ऊपर और हम लोग भरोसा रखेगा, प्रभु हमको सहायता करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी हालेलुया। हाँ, हमने प्रभु को ऐसा है मांगना है, प्रभु हमारा और उनका हाथ हमारे को हमारा थाम कर और हमको चलाएगा, हमको और कोई भी और उनका पनकों का नीचे हमको रख कर हमको अच्छा रीति से हमको लेके आएगा। हे हमारा प्रभु है। और मैं रास्ते में आते आते समय में मैं प्रभु को बहुत महिमा किया, बहुत प्रार्थना किया, बहुत आराधना किया। आराधना करके करके मैं घर तक मैं पहुंचा है। और वो ये मैं बहुत प्रभु का और उपस्थिति को मैं बहुत फील हो गया। और प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरा हाथ पकड़ के मुझे घर को ठीक से लेके आया। प्रभु को महिमा हो। प्रेज द लॉर्ड। हमारा प्रभु हमको कभी भी हालेलुया। छोड़ने वाला नहीं है, कभी भी हमको जागने वाला नहीं है, क्योंकि कोई भी परिस्थिति हमको आने दो और हमारा प्रभु हमको हर परिस्थिति में सहायता, हर समय के लिए सहायता भेजने वाला है। हालेलुया। और इसलिए हम लोग प्रभु के ऊपर भरोसा रखना है। और प्रभु हमारा समस्याओं में, खास करके हमारा चिंता का समय में, हमारा कष्ट समय में, हमारा और जो भी चिंता और समस्या आता है उस समय पहले से भी ज़्यादा भरोसा हम प्रभु के ऊपर रखना पड़ता है, क्योंकि और हर समस्या हमारा ज़िंदगी में आने वाला वो हमको नुकसान देने के लिए नहीं है, बल्कि प्रभु को महिमा करने के लिए, प्रभु को हमारा ज़िंदगी के द्वारा और महिमा करने के लिए और उनको आदर करने के लिए। और बहुत लोगों के बीच में ये समस्या का और एक समस्या एक साक्षी रूप में और एक गवाही के रूप में बदलने के लिए प्रभु कार्य करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये मेरा ज़िंदगी हालेलुया। में और रिसेंटली हुआ है। और ये कार्य को मैं नहीं भूल पा रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर ये गाड़ी एक तरह से पूरा ख़राब हो गया मेरे ख्याल से, लेकिन प्रभु ने और पूरा गियर है और
पूरा ख़राब हो गया। और एक गियर में डालेंगे तो साउंड आ रहा है, 2 गियर में डालेंगे तो थोड़ा साउंड आ रहा है। ऐसा 3 और 4 गियर में ऐसा थोड़ा सा अच्छा से चला रहा है। और कुछ प्रॉब्लम होएगा तो कोई भी नहीं है उधर, क्योंकि और वो जगह में पूरा जंगल है और कोई भी नहीं मिलेगा। और लेकिन प्रभु प्रभु को स्तुति करता है, प्रभु का आराधना करता है, प्रभु के ऊपर भरोसा रखता है। प्रभु हमको छोड़ने वाला नहीं है, प्रभु हमको सहायता करके हाथ पकड़ के हमको चलाने वाला है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी आपको भी और ये वचन अच्छा लगा बोल के मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। आज भाई आने वाला है, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया भाई, और उनका जगह में ज़्यादा बारिश हो रहा है और ज़्यादा स्ट्राम हो रहा है बोल के मैं नहीं आ पाऊँगा बोल के अभी अभी मुझे मैसेज डाल दिया। और भाई के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और जो स्ट्राम आ गया और जो विपरीत परिस्थिति आ गया, वो परिस्थिति से भाई को बचाने के लिए परमेश्वर उनके साथ रहकर उनको और सारी परिस्थितियों से बचाने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। अभी आपका ज़िंदगी में प्रभु क्या कोई वचन के द्वारा आपके ज़िंदगी में क्या आशीष पाया है, आप बताने के लिए आप बता सकता है तो बता दीजिए। आपको कोई गवाह है और आपके ज़िंदगी में प्रभु का आश्चर्य अद्भुत कार्य कोई है तो आप बता दीजिए, और प्रभु के महिमा के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी प्रेज द लॉर्ड और सर। सभी दास और दासी लोगों को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड अ, सर। मेरा नाम राकेश गौन है। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और पास्टर जी को धन्यवाद कि प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोगों को हिंदी में प्रभु का वचन सुनाते हैं और सिखलाते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इनका संगति में हम लोग प्रभु का संगति में जुड़ने से मुझे बहुत हिम्मत मिल रहा है। मेरा अभी आप लोगों को पता है कि मैं 24 आवर बेड में रहता हूँ और मेरा अभी गर्दन भी झुक गया है। मेरा को घर परिवार का लोग भी बाहर निकाल दिया है। प्रभु यीशु मसीह का वचन के द्वारा अभी तक प्रभु संभाल के रखे। मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ और मुझे हर एक तरीका से परेशानी प्रभु सॉरी, आवाज आ रहा है ना? हाँ सर। तो मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरे पास अभी घर परिवार का लोग भी मेरे को छोड़ दिया। मेरा मम्मी बचपन में मुझे छोड़ करके प्रभु के पास चली गई और अभी मैं प्रभु को लेकर के अपनी पत्नी के साथ में अपना एक नया बच्चा के साथ में अभी 3 मंथ का हुआ है, उसके साथ में एक रूम में रहता हूँ। मुझे कोई पैसा नहीं मिलता है कहीं से, मुझे कहीं से खाना नहीं मिलता है, लेकिन आप लोग को एक बहुत बड़ा बताना चाहता हूँ। प्रभु का अनुग्रह से किसी किसी के मन में कुछ कुछ डालते हैं, बात करते हैं और प्रभु मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने से रोकते हैं। ये प्रभु का बहुत बड़ा अनुग्रह है। ये ग्रुप में जुड़ने से तो मेरे को तो बहुत अच्छा आशीष मिलता है, क्योंकि परमेश्वर ये ग्रुप के द्वारा मुझे सिखलाते हैं कि अपना जो भी दुख है, अपना जो भी प्रॉब्लम है, लोगों को ना बता करके परमेश्वर के सामने उसको रखो। और परमेश्वर के सामने रखने से भजन संहिता में लिखा है कि जिन्होंने उनकी तरफ दृष्टि किया उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। तो हम परमेश्वर के सामने रखते परमेश्वर हमारा जीवन में काम करते हैं। अभी हम लोगों को ये ठंडा में बहुत परेशानी हो रहा है, लेकिन फिर भी जिस तरीका से मुर्गी अपने बच्चों को संभाल कर रखती है, वैसे प्रभु हम लोगों को संभाल के रखती है। प्रभु हमारे पास खाने के लिए भोजन नहीं होता है, लेकिन प्रभु व्यवस्था करते हैं। जिस तरीका से एलिया नबी को परमेश्वर ने कौवा के द्वारा मांस और रोटी खिलाया, वैसे परमेश्वर हमें भी सिखलाते हैं और देते हैं, करते हैं। तो मैं ये बात आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ, ये गवाही मेरा इसलिए बता रहा हूँ, ये हो सकता है आप लोगों का भी कंडीशन
खराब होगा, आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम प्रॉब्लम होगा, आप बिल्कुल घबराइए नहीं। मेरा प्रॉब्लम आप देख करके बहुत दुख हो जाएंगे, लेकिन मेरे जैसा व्यक्ति को परमेश्वर संभाल के रख रहे हैं, तो आपका भी परमेश्वर आपको संभाल कर रखेंगे। हालेलुया। तो प्रभु हालेलुया। को धन्यवाद। आप लोग हमारे लिए प्रार्थना करता है। मेरा छोटा बच्चा 3 महीने का है, उसके लिए और मेरी वाइफ के लिए भी प्रार्थना करता है। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ पास्टर जी को, और पास्टर जी को, फैमिली को, इनका मिनिस्ट्री को, और जो आउट ऑफ इंडिया से पास्टर जी आकर के हम लोगों को वचन सिखलाते हैं। वो इंग्लिश में वचन होने के बावजूद भी पास्टर जी हिंदी में ट्रांसलेट करके हम लोगों को बताते सिखलाते हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ये नए वर्ष में हमें प्रभु का वचन सीखने के लिए अच्छा घर बैठे बैठे मौका मिल रहा है, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद। मैं किसी चर्च में नहीं जा पाता हूँ, मेरा खुद का चर्च था, लेकिन मेरा समस्या बढ़ जाने की वजह से वो लोग भी सब छोड़ के चला गया है। आप लोग हमारे लिए प्रार्थना करिएगा, मेरी पत्नी के लिए, मेरे लिए, कि प्रभु मुझे चंगाई दे और फिर मैं प्रभु का कार्य को करने पाऊँ। हमारे खाने के लिए, ठंडा में कपड़ा के लिए, हर एक चीज के लिए आप लोग प्रार्थना करिए। प्रभु हमें हर एक तरीका से रास्ता खोले, इसके लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं। अभी पास्टर जी ने गवाही का मौका दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आप लोगों को आशीष करें। जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू थैंक यू सर, पास्टर। थैंक यू। जय मसीह की सर, प्रेज द लॉर्ड। बहुत अच्छा है। अभी हमको आपका बात सुनकर हमको भी प्रेरित प्रेरित हो गया। हमारे ज़िंदगी में जब भी समस्या आता है हम और घबराएंगे नहीं है, और प्रभु के ऊपर हम देखेंगे। प्रभु सारे समस्या को, सारे चिंता को दूर करने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। जैसे राकेश भैया को ज़िंदगी में परमेश्वर कार्य कर रहा है, ऐसा हमारे ज़िंदगी में भी परमेश्वर हर तकलीफ़ में, हर मुसीबत में हमको छुटकारा देगा, हमको तसल्ली देगा, और जय पाएंगे हम सारे समस्याओं से। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हे हे पिता, हे पिता, मेरा सिर ऊंचा करने वाला। हे पिता, हे पिता, मेरा सिर ऊंचा करने वाला। ढाल भी तुम हो, महिमा तुम हो, सिर ऊंचा करने वाला। ढाल भी तुम हो, महिमा तुम हो, सिर ऊंचा करने वाला। मेरा सिर ऊंचा करने वाला, मेरे सिर ऊंचा करने वाला। हे पिता, हे पिता, मेरा सिर ऊंचा करने वाला। सताने वाले बढ़ गए हैं, मेरे विरुद्ध लड़ने वाले बहुत हो गए। सताने वाले बढ़ गए हैं, मेरे विरुद्ध लड़ने वाले बढ़ गए हैं। फिर भी थके भी नहीं हैं, चुके भी नहीं हैं, थके भी नहीं हैं, चुके भी नहीं हैं। पिता मेरे मददगार है। कोई कोई परेशान कुछ न करेगी। हे पिता, हे पिता, मेरा सिर ऊंचा करने वाला। हे पिता, हे पिता, मेरे सिर ऊंचा करने वाला। मेरे ढाल ही तुम हो, महिमा तुम हो, सिर ऊंचा करने वाला। ढाल भी तुम हो, महिमा तुम हो, सिर ऊंचा करने वाला। मेरे सिर ऊंचा करने वाला, मेरे सिर ऊंचा करने वाला।
हे पिता, हे पिता, मेरा सिर ऊंचा करने वाला, चिंता सब छोड़कर स्तुति करूँगा, प्रभु की शांति मेरी रक्षा करेगी। चिंता सब छोड़कर स्तुति करूँगा, प्रभु की शांति मेरी रक्षा करेगी। जो पाप मुझको भी है और पवित्र भी है, जो पापे मुझको भी है और पवित्र भी है, उन्हीं पर मैं ध्यान करूँगा। हर दिन कबूल करके जय पाऊँगा। हे पिता, हे पिता, मेरे सिर ऊंचा करने वाला, मेरे ढाल भी तुम हो, महिमा तुम हो, सिर ऊंचा करने वाला, ढाल भी तुम हो, महिमा तुम हो, सिर ऊंचा करने वाला, मेरे सिर ऊंचा करने वाला, मेरे सिर ऊंचा करने वाला। हालेलुया। हर चिंताओं में, समस्याओं में हालेलुया। हमारा सिर को उठाने वाला प्रभु है। हम सिर झुक के हम नहीं रहेंगे प्रभु का, और हम प्रभु का बेटा बेटी होकर हम सिर उठा के हम जिएंगे, सिर उठा के प्रभु का महिमा करने के लिए। और प्रभु का, और जो उजाला हमारा मुंह में आके लोग हमारा मुंह को, जैसा मूसा को ऐसा, और परमेश्वर का उजाला उनका मुंह में आया है, हमारा ऊपर भी प्रभु का और उजाला आएगा, हमको चलाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लोग देख के प्रभु को महिमा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। अभी तक हमने बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत अच्छा गवाही सुनाया है, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारा अभी मीटिंग को हम क्लोज करेंगे। अभी राकेश भैया और हमारा और अंत का प्रार्थना और आशीष का प्रार्थना करेगा। राकेश सर प्लीज़ अपने और अंत का प्रार्थना, आशीष का प्रार्थना कर दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू पास्टर जी। आइए हम प्रार्थना में चाहेंगे। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हालेलुया। और यदि इस समय से हम धन्यवाद देते हैं सुंदर और पवित्र दिन के लिए, सुंदर समय के लिए जो आज हमारा जीवन में दिया प्रभु जी। विशेष करके प्रभु ये संध्या के समय में प्रभु जी अपना पिता परमेश्वर दास और दासी लोगों से, पिता परमेश्वर बेटा बेटी लोगों से एक बार फिर रूबरू होने के लिए, एक बार फिर मुलाकात होने के लिए आपने हम लोगों को आशीष किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आज का जो वचन हुआ प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। लोगों को आप आशीष करने के लिए धन्यवाद देते हैं। वो वचन हम लोगों का जीवन में बहुत ऐसे कार्य करने के लिए और फल लाने के लिए हम घोषणा करते हैं प्रभु जी। आप हम लोगों का जीवन में वचनों के द्वारा आशीष दिया है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आज के गीतों को आपने स्तुति को ग्रहण किया है। आप पिता हमारा सर को, हे पिता हमारे सर को ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। ऐसा पास्टर जी ने गीत को गाया परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, आप अपने बच्चों को छोड़ने वाला नहीं प्रभु जी। आपका वचन कहता है जन्म देने वाली माँ तुझे छोड़ देगी, त्याग देगी, लेकिन मैं सेनाओं का यहोवा ना तुझे कभी छोड़ूंगा ना तुझे कभी त्यागूंगा। तेरा नाम मैंने अपने हथेली में गोद करके रखा है। हालेलुया। हाँ परमेश्वर, आप हमें कभी नहीं छोड़ सकते, नहीं भुला सकते प्रभु। हमको एक मन होने के लिए, एक आत्मा होने के लिए आपने अनुग्रह किया, दया किया, इसके लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। हे परमेश्वर, इस ग्रुप में और भी बहुत सारे लोग प्रभु, देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ने के लिए, गांवों से जुड़ने के लिए, बहुत सारे लोगों को और वचन पहुंचाने के लिए आप अनुग्रह कर दीजिए और आशीष कर दीजिए प्रभु। आपका दास आप पिता परमेश्वर आज मौसम खराब होने की वजह से नहीं आ पाए, उनके पिता परमेश्वर घर परिवार के लोगों को आशीष करिए। वहाँ के मौसम के ऊपर आप अनुग्रह करें, आशीष करें प्रभु जी, ताकि किसी की प्रभु वहां पे क्षति पहुंच नहीं पाए। इसके लिए हम प्रार्थना करते प्रभु, आपका अनुग्रह पिता परमेश्वर हम सभी के लोगों के साथ होने के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी। विशेष करके प्रभु जब हम दोबारा मंगलवार को मिलते हैं हिंदी वाली क्लास में प्रभु जी, हिंदी वाली सभा में, तो हम एक नया प्रकाशन, नया दर्शन, नई गवाही के साथ मिलने पाए प्रभु।
और आपकी महिमा का कारण होने पाए। प्रभु आपने अपने दास को प्रभु भला चंगा रखा, इनकी बाइक खराब हो गई थी, लेकिन प्रभु जी आपने अपने स्वर्गदूतों को भेज करके इनकी रक्षा कर दिया। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आप पिता परमेश्वर आपकी महिमा स्तुति करते हैं लॉर्ड। अभी तक संभालने के लिए धन्यवाद। आने वाले दिन में हम लोगों के साथ आप हैं, आपके स्वर्गदूत हमारे साथ हैं, आपका वचन हमारे लिए पांव का दीपक बन करके रहने के लिए तैयार है। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आदर महिमा आपके हाथों में देते हैं। इन बातों को अपने उद्धार करते यीशु नासरी के नाम में आशीषित कर लेते हैं। आमीन और आमीन। आइए हम आशीष वचन पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम सभी पवित्र लोगों के साथ अर्थात वो पूरी कलीसिया के साथ होती रहे। आमीन और आमीन। आमीन और थैंक यू आमीन। पास्टर जी। आमीन। आपको जय मसीह। प्रेज द आमीन। जय मसीह की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने अंत का प्रार्थना किया, आशीष का प्रार्थना किया, बहुत बहुत धन्यवाद। योगी भैया आपको भी बहुत धन्यवाद, आपने वचन शेयर किया। अभी आप वचन सभी से को हम भी लोग बहुत प्रेरित मैं हो भी गया। धन्यवाद देता हूं सर। हमको बल पाया, बल आया है और प्रभु में, और हर समस्या में हम दाऊद के जैसा हम और हर समस्या को हम सामना करके प्रभु को महिमा करने के लिए आपने जो वचन दिया है बहुत बहुत एनकरेजमेंट हो गया हमारे ज़िंदगी में। थैंक यू सो मच सर। अभी भाई नहीं आएगा बोल के मुझे बताया, मैं कैसा संभालूं बोल के मैं बहुत चिंता हो गया, लेकिन प्रभु ने आपको भेजा है वचन शेयर करने के लिए। मैं प्रभु को प्रभु उनके साथ धन्यवाद भी है, कहता अपने हूँ। सब पवित्र लोगों के साथ भी है। जैसे यस हमारे भाई ने, राकेश ने सबके लिए प्रार्थना किया। यस परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता है, कभी नहीं त्यागता है। हर बात के पीछे उसकी कुछ इच्छा, कुछ मंशा होती है ना। यस छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बातों के पीछे परमेश्वर की एक प्लानिंग होती है। यस आज राकेश भाई को सुनकर मुझे बहुत हिम्मत मिला, है ना, कि वो भाई ठीक वैसे ही जी रहा है। दाऊद की तरह वो समस्याओं में घिरा हुआ है, परंतु उसका मनोबल बहुत अच्छा है। और उस भाई से भी मुझे आशीष मिला, हाँ है ना। सर। तो प्रेज द हम लोगों लॉर्ड। का इकट्ठा होना परमेश्वर के लिए महिमा का कारण है और हमारे लिए आशीष का कारण है। यस तो मैं प्रेज द भी आप लॉर्ड। सभी का बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। और परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा, अपने बच्चों के द्वारा अपनी महिमा लेता रहे। सभी भाई बहनों को जय मसीह की बोलता हूँ, धन्यवाद बोलता हूँ। चमकते धन्यवाद। रहिए परमेश्वर के नूर में। आप परमेश्वर की ज्योति, उसकी ज्योति को, पहला पत्रस 1:9-10 में लिखा हुआ है कि उसने हमें अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। हम अंधकार में थे, उसने अद्भुत ज्योति में बुलाया है। क्यों बुलाया है? उसके गुणों को प्रकट करने के लिए, है ना। तो ऐसे ही परमेश्वर अपने बच्चों को कभी भी मौका दे देता है। समय असमय सब व्यक्ति तैयार रहे, कोई भी छोटा नहीं है, कोई भी बड़ा नहीं है ना। सबके अंदर एक ना एक ऐसी सुंदर विशेषता है ना। हम लोग सब कुछ अनमोल है परमेश्वर की दृष्टि में। हमारे भाई बहन जितने भी हैं, वो अलग अलग गुण है। किसी समय तीर काम आता है, किसी समय तलवार काम आती है, किसी समय भाला काम आता है, कभी सुई काम आती है। वो योजना परमेश्वर की है कि वो अपने मकसद में किसको कैसे इस्तेमाल करेगा। तो मुझे तो आप लोगों के साथ मिलकर बड़ा खुशी होता है, आशीष मिलता है। जबकि जस्ट मैं अभी इतना जल्दबाजी में हूँ कि मुझे अभी खुद 9 बजे मीटिंग लेना प्रेज द है ना। लॉर्ड। तो थैंक प्रभु यू का सर। धन्यवाद हो। प्रभु बहुत सिखाता है आप लोगों के साथ मिलकर। थैंक यू मैं सर। बहुत आनंदित और खुश हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सो तो मच मैं सर। जी, आपने बहुत अच्छा वचन सुनाया और हमने बहुत आशीष पा लिया। प्रभु को महिमा मिले, प्रभु प्रेज द को लॉर्ड। महिमा प्रेज द मिले। लॉर्ड। मैं कुछ भी नहीं सर। फिर मैं आगे कुछ वाले आने वाले समय में भी अभी हमको आपसे वचन सुनने के लिए हम चाहता है, और समय मिलेगा तो, मौका मिलेगा प्रभु तो फिर हम प्रभु आपसे वचन सुनने के लिए हमको समय देने के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, सबसे थैंक आज्ञा चाहूंगा सभी को जय मसीह की। जय मसीह की सर, जय विदा मसीह लेना चाहूँगा। की। थैंक यू मुझे सर। जय अपने मसीह, जय जय मसीह, मसीह जय ब्रदर। लिए और मैं सबको आप जय सबके लिए मसीह, प्रार्थना सबको जय करूँगा। मसीह। ओके, गुड नाइट एंड जय मसीह। थैंक यू सर। हरिद्वार भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। आपने बहुत अच्छा वचन शेयर किया है हमको। वो वचन के द्वारा हमको बहुत आशीष मिला है। और जैसा है, और एक व्यक्ति एक प्यार करना है, और जैसा किसको प्यार करना है बोल के प्रभु ने पूछा है, तो प्रभु को पूछा है तो, और एक समरय के बारे में हमको बताए थे। जैसा समरय ने और उनको जो घायल हुआ है, रास्ते में पड़ा हुआ है,
और चोर लोग उनके साथ सारे छीन के गए लेके गया है। उनको जैसा प्रेम किया, हम भी दूसरों को प्यार करना है, उनकी समस्या में हम भी उनको सहायता करना है बोल के अच्छा वचन बताया था। वचन के द्वारा हम बहुत बहुत आशीष पा लिया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ऐसा आप हर मीटिंग में हमारे साथ में जुड़कर और आप अंत तक हमारे बीच में और रहकर हमको बहुत आपके द्वारा, आपके गवाही के द्वारा, आपके मैसेज के द्वारा, आपका मिनिस्ट्री के द्वारा हमको भी बहुत आशीष पा लिया। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अभी सारे लोग अभी इकट्ठा हुए सारे लोगों को, सोनी कुमार भैया आपको भी बहुत धन्यवाद हमारे बीच में आया ऐसा। और हमारा थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। मैं पहली बार इस मीटिंग में जुड़ा हूँ, पहली बार आज। अच्छा और मुझे विशेष रूप से भाई राजेश की गवाही और वचन के द्वारा सर बहुत ढेर सारी आशीष मिला। और मैं उम्मीद करता हूं कि हर मंगलवार को मैं समय निकालकर आप लोगों के साथ में जुड़ूंगा और प्रभु की आशीष को प्राप्त करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। सो थैंक यू। आमेन। थैंक यू सो मच सर, वी वेलकम यू एंड आपको स्वागत कर रहा हूँ। आपका आप जो भी मीटिंग है आपको लिंक हमको भेजेंगे, आप जरूर आइए। आशीष आपको हम हमारे बीच में रहना हमको आशीष का कारण बन गया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू सो मच। ऐसा है अभी आप सब लोगों को यीशु मसीह के नाम से मैं प्रणाम कर रहा हूँ। अभी इस समय में मीटिंग को क्लोज करेंगे। महालक्ष्मी जी आपको धन्यवाद। ऐसा विलियम जी आपको भी धन्यवाद। हरिद्वार जी आपको धन्यवाद। राकेश भैया आपको भी धन्यवाद। सोनू कुमार जी आपको भी धन्यवाद। ग्रेस जी धन्यवाद। हर 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 रमना जी आपको भी धन्यवाद। जाशुआ जी आपको धन्यवाद। सबको प्रभु का नाम से मैं धन्यवाद कहता हूँ। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रणाम, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। వందనాలండి. వందనాలమ్మా, థ్యాంక్ యూ. వందనాలు సార్. వందనాలండి, వందనాలు. వందనాలు అందరికీ వందనాలు సార్. అందరికీ వందనాలు. అక్క గారు వందనాలు. వందనాలు బాబు.